हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 12 मार्च 2021 है। तो हम आज 12 मार्च का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया। किस देश ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में देश में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? इनमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से मतलब कि भारत देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है पश्चिम बंगाल। ठीक, कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और भी स्टेट में जो है भिखारी ज़्यादा हैं। तो और स्टेटों का भी हम देख लेते हैं, किन किन स्टेट में भिखारियों की संख्या ज़्यादा है। जैसे यूपी है, एक मिनट, यूपी, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में भी है भिखारियों की संख्या। फिर तीसरे नंबर पर बिहार है, बिहार, और चौथे नंबर पर राजस्थान है। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरा यूपी, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा बिहार और पांचवा राजस्थान है। ठीक, और अब ये पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल का डिटेल हम जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना वगैरह, जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कोलकाता है। ठीक, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए, हम इसकी स्थापना और जो है मतलब सीएम वगैरह और बाउंड्री, नेशनल पार्क, ये सब डेली बताते हैं। अगर आप डेली वीडियो को देखते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको डेली वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, वो ममता बनर्जी हैं। ठीक, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनकर। जगदीप धनकर यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ का हाई कोर्ट जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक, यहाँ का हाई कोर्ट कोलकाता में स्थित है। टेली बी राधाकृष्णन जो है यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक, और देखिए जुडिशियन जो है वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार का एक ही है। ठीक, और अगला देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 23 ज़िले हैं, 42 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है। और इसकी बाउंड्री जो है मतलब कि इसकी सीमा किस किस राज्यों के साथ लगाती है, तो देखते हैं। नंबर 1 है सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा झारखंड और पांचवा बिहार। 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल जो है अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, आप ये बताएंगे कि सुंदरबन नेशनल पार्क जो है मतलब किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और बुक्सा नेशनल पार्क, गौरमारा नेशनल पार्क, नौरा वैली नेशनल पार्क, सिंगौली नेशनल पार्क और चापरमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इतना जो है आप याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2021 तक कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2021 तक कितने ग्रामों को कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट
कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। मतलब कि ग्राम पंचायतों को जो है इंटरनेट से लैस करेगा, इंटरनेट की सेवा प्रदान करेगा। तो ये कितना है 5,519 गाँव को जो है ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सालदा झील किस देश में स्थित है? कह रहा है कि सालदा झील किस देश में स्थित है, तो ये है तुर्की में। ठीक, ये किस तुर्की में सालदा झील स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि सालदा झील किस देश में स्थित है, तो ये है तुर्की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया है? किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया है? तो किस देश ने किया है? इसको फ्रांस ने किया है। किसने किया है? फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हेरथ उत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी। ठीक, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो यह हेरथ उत्सव जो है वो किस राज्य या किस यूटी में यूनियन टेरिटरी में मनाया गया? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर जो है हेरथ उत्सव मनाया। अभी हम इसके पहले वीडियो में जो है नृत्य का वीडियो बनाए थे, तो उसमें जो है आपको अगर शास्त्रीय नृत्य और जो है मतलब कि हर स्टेट के शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानना होगा तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। इसका जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है, और जो ठंडी वाली मतलब कि विंटर कैपिटल है वो जम्मू है। ये जम्मू कश्मीर की दो मतलब राजधानियां हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और एक शीतकालीन जम्मू। अब यहाँ के गवर्नर जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। यहाँ के गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। ठीक, और यहाँ के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं। और ये जो है यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। मतलब कि इसके पहले जो है 31 अक्टूबर 2019 के पहले ये एक राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर जम्मू एंड कश्मीर जो है एक राज्य हुआ करता था। और जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ तो दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये है लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब राज्य है और हिमाचल प्रदेश, दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी की सरकार ने सहेली समन्वय केंद्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सहेली समन्वय केंद्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है दिल्ली। ये कौन है? दिल्ली है। दिल्ली ने जो है सहेली समन्वय केंद्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान में जो है डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा पशुपालकों को सुविधा में बेहतर बनाने के लिए। ठीक, अब राजस्थान में किया जाएगा तो राजस्थान के बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी कैपिटल जो है वो जयपुर है, राजधानी जयपुर है। और इसकी स्थापना जो है 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949
1949 को हुई थी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्रा हैं। कौन है? कलराज मिश्रा। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है, ठीक। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंद्रजीत मोहंती हैं। कौन है? इंद्रजीत मोहंती, ठीक। और यहाँ पर 33 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले। और लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, और विधानसभा सीट 200 है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं कि राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक। पंजाब है, हरियाणा है, और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में जो है मरुस्थल भी है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छपर सेंचुरी, और वसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब जो है राजस्थान में स्थित हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डस्टलिक अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? डस्टलिक अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो ये जो है रानीखेत। ये कहाँ हो रहा है? रानीखेत। ये रानीखेत जो है उत्तराखंड का एक ज़िला है। कहाँ का? उत्तराखंड का एक ज़िला है रानीखेत। अब उत्तराखंड के बारे में है, तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक आशा और आंगनबाड़ी स्वयंसेवकों के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की है। इसको हमने आपको बताया। और अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 मार्च को इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक। और ये इस्तीफ़ा इन्होंने वहाँ की राज्यपाल को दी थी। अब और यहाँ के सीएम जो नए सीएम बने हुए हैं वो तीरथ रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक, नए सीएम। अब उत्तराखंड के है तो उत्तराखंड के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ भी 2 राजधानी है, एक तो गैरसैंण और दूसरा देहरादून। गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और देहरादून जो है वो शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ये दिए गए हैं। अब जो है राम तीरथ बनेंगे, ठीक। और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और यहाँ पर 13 ज़िले हैं, 5 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और 70 विधानसभा सीटें हैं। और भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो जो है नैनीताल में स्थित है, ठीक। यहाँ का हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है। और राघवेंद्र सिंह चौहान जो है यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ठीक। और देख लेते हैं कि उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री मतलब सीमा बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड जो है बाउंड्री बनाता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड 3 राज्यों से। और जो है 2, एक चीन है और एक नेपाल है। कौन सा है? नेपाल। 2 देशों के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड। 3 जो है भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और 2 देशों के साथ चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व किडनी दिवस 2021 में कब मनाया गया है? विश्व किडनी दिवस 2021 में कब मनाया गया है? तो ये जो है 11 मार्च को, ठीक। 11 मार्च यानी कि कल ही जो है विश्व किडनी दिवस मनाया गया, ठीक। अब इसकी थीम क्या थी? लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। जो किडनी दिवस मनाया गया 11 मार्च 2021 को, उसकी थीम है 2021 की थीम है लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज, ठीक। अब
11 मार्च को जो है मनाया गया, तो हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को ही श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 11 मार्च को जो है विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। दोस्तों, आप जब भी कोई डे वाला क्वेश्चन आए तो आप पूरा डे, मतलब कि उस महीने का पूरा डेज आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और लिखने से आपको याद हो जाएगा। और जो है बार बार लिखना पड़ता है, तो बार बार लिखने से और बार बार पढ़ने से आपको जो है याद हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो है मतलब कि जो भी डे पड़े तो उस मंथ का चाहे जितने भी डे हों उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में पंजाब सरकार ने 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो ये जो है 1,68,015 करोड़, कितने का, 1,68,015 करोड़ रुपए का जो है पंजाब सरकार ने 2021-22 के लिए बजट पेश किया है। अब पंजाब सरकार बजट पेश किया है तो इसको देख लेते हैं। पंजाब राज्य विधानसभा में 8 मार्च को वर्ष 2021-22 के लिए 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, और इसमें फसल ऋण माफ़ी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ़ करने का प्रस्ताव किया है। ठीक, और अगला है, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए राज्य में बुजुर्गों की पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 मतलब कि 1,500 रुपये महीने करने की भी घोषणा की है। ठीक, एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ते रहिए, कभी कभी वो भी जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए जो है बताना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दस्तलिक किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दस्तलिक किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और उज्बेकिस्तान का। किसका किसका है, भारत और उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं वो शौकत मिर्जियावे हैं। शौकत मिर्जियावे हैं, और यहाँ की करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम है, और यहाँ की पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या जो है 3.36 करोड़ है। ठीक, अब दस्तलिक है तो दस्तलिक के बारे में देख लेते हैं। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ये जो दस्तलिक है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। जो दस्तलिक का दूसरा संस्करण था वो उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। उत्तराखंड का ये जिला है। ठीक, अब इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं, और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और दूसरा संस्करण दस्तलिक का जो है उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। ये भारत का, पिछली बार जो है उज्बेकिस्तान में हुआ, अब की बार भारत में हो रहा है। ठीक, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने रहने वाले पहले सांसद कौन हैं। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन हैं। तो अनुराग ठाकुर हैं। ये अनुराग ठाकुर हैं, यही हैं। इन्होंने जो है प्रादेशिक सेना में
कैप्टन भी हैं और जो है पहले मतलब सरकार में भी हैं, ये पहले सांसद हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमिश्नर ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। और दूसरा पॉइंट है ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। ठीक, कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने पेशेवर बनने का फैसला किया है। निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने पेशेवर बनने का फैसला किया है, तो ये हैं मनदीप जागड़ा। मनदीप जागड़ा जो है वो मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और ये पेशेवर बनने की घोषणा किए हैं। ठीक, इनके बारे में जान लेते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार विजेता मुक्केबाज मनदीप जागड़ा ने पेशेवर बनने का फैसला किया है और वह 19 मार्च में फ्लोरिडा में अपने पेशेवर करियर का आगाज करेंगे। जो फ्लोरिडा है वहाँ पे अपने पेशेवर मुक्केबाज होने का करियर का आगाज करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू करा, तो ये है आयुष्मान भारत। कौन सा योजना है, आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की योजना अभियान शुरू किया। ये गोल्डन कार्ड इस प्रकार से बनेगा 10 करोड़ 5 लाख इस तरीके से जैसे जो व्यक्ति होगा। ठीक, अब अभियान है तो इस अभियान के बारे में जान लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और लाभार्थी विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना है। और दूसरा पॉइंट है इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड की राजधानी रांची जिले से आरंभ किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस कन्नड़ कवि, आलोचक और अनुवादक का निधन हो गया है। M.S. लक्ष्मीनारायण भट्ट। M.S. लक्ष्मीनारायण भट्ट जो हैं ये कन्नड़ कवि भी थे, आलोचक भी थे और अनुवादक भी थे। ठीक, कवि, आलोचक और अनुवादक। ठीक, अब इनके बारे में देख लेते हैं। कन्नड़ साहित्य की दुनिया में NSL के नाम से लोकप्रिय M.S. लक्ष्मीनारायण भट्ट का जन्म 1936 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में इटली के रोम में आयोजित माटेओ पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में किसने रजत पदक जीता। तो ये हैं सरिता मोर। कौन है, सरिता मोर जो हैं माटेओ पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो ये रजत पदक जीती हैं, तो और डिटेल में देख लेते हैं। एशियाई चैम्पियंस सरिता ने क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की अल्तीने एस को 57 किलो वर्ग में 4-1 से हराया। दूसरा पॉइंट है इसके बाद सेमीफाइनल में एम्मा तिस्ना को दूसरे राउंड में मात दी और फिर वह फाइनल में बुल्गारिया की जूलिया पेनालबेर को 2-4 से हराया था, और मतलब कि उनसे 2-4 से हार गई थी। ठीक, पुरुषों में ग्रेको रोमन पहलवान कुलदीप मलिक 72 किलोग्राम ने रूस के चिंगिंग लाबाजानोव को 10-9 से हराया और कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वाहनों को आगे की सीट में यात्रियों की एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है? तो ये है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है वाहनों में आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया गया है। ये देखिए, ये इस तरीके से एयरबैग है, ये दोनों तरफ से जो है गाड़ियों में लगता है, और जैसे आगे से अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जो है ये जो बैग है ये अपने आप आगे खुल करके आ जाता है, जिससे जो यहाँ पर पैसेंजर बैठे होते हैं यहाँ पे, तो उनको जो है आगे से किसी प्रकार की चोट या फिर धक्का मुक्की कुछ इस तरीके से जो है कोई दुर्घटना नहीं घटने पाती है। जैसे अभी जो है फार्चूनर में आया हुआ है, जो फार्चूनर गाड़ी है उसमें जो है ये एयरबैग लगा हुआ है, और अभी सभी गाड़ियों में नहीं लगा, लेकिन जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये सभी गाड़ियों में जो है आगे की सीट पर ऐसा करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो अब आपको बताना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनका क्या नाम है। ठीक, और ये देख लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम की घोषणा की है, जिसमें 1 अप्रैल 2021 से सभी नए वाहनों को दोहरे फ्रंट एयरबैग की आवश्यकता होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं नौरीन हसन। ये नौरीन हसन है ये। ठीक, हाल ही में वित्तीय बाजार की अनुभवी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, जब भारतीय मूल की आ जाए कि मतलब कि भारत की ही थी, जो अमेरिका में जा कर के बस गए हैं और उन्हें भारतीय मूल कहा जाता है, तो ये जो है जब इस तरीके से क्वेश्चन आए कि भारतीय मूल के, तो उन्हें विशेष रूप से याद करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो अमेरिकी नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2021 को 1000 करोड़ रुपए के सुनियोजित निवेश के साथ शिक्षा का वर्ष के रूप में समर्पित किया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है 2021 में 1000 करोड़ रुपए के सुनियोजित निवेश के साथ शिक्षा का वर्ष के रूप में समर्पित किया है। हाल ही में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा की जाएगी। जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं वो, उनका नाम है पेमा खांडू। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। जो कल का प्रश्न था उसका हम आंसर देख लेते हैं। कल का प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने अधिक फोकस के साथ जंगल की आग का प्रबंधन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? ये है ओडिशा। ठीक, और सेनकाकू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? ये पूर्वी चीन में है। ठीक, और किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में 5 कोविड-19 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और दूसरा है, गैरसैंण किसकी समर राजधानी है, मतलब कि ग्रीष्मकालीन राजधानी? तो ये उत्तराखंड है। ठीक, आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर डेली देते हैं तो जो है आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक, और किस राज्य की सरकार मिशन शिक्षा पहल शुरू करेगी? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अभी ऊपर हमने बताया कि जो है 1000 करोड़ का बजट बनाई है सरकार ने शिक्षा वर्ष के रूप में मनाने के लिए। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है? कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है? आप इसे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और किस राज्य सरकार ने
किस राज्य सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने की एक अभियान शुरू की है? अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे हैं तो सारे क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से दे देंगे। और CISF स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाता है? ये क्वेश्चन जो है कल के वीडियो में है। अगर आप ये क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आप जो है कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? ये भी कल का वीडियो अगर आप ध्यान से देखे हैं तो ये भी क्वेश्चन कल के वीडियो में ही है। और सिंगौरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? ठीक, सिंगौरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके इन क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर बताइएगा। और जो है ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जो चैनल पर नए लोग आए हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।